भारत और इजराइल के रिश्ते गहरे और बहुआयामी हैं। 1950 में मान्यता के बाद 1992 से पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए। वहीं अब इसी बीच दोनों से संबंधित एक खबर सामने आई है। जी हां, इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले बेनी मेनाशे समुदाय के बचे हुए 5,800 यहूदियों को अपने यहां बसाने का फैसला किया है। इन्हें अगले 5 साल में इजराइल ले जाया जाएगा। ज्यूइश एजेंसी फॉर इजराइल के मुताबिक सरकार ने रविवार यानी 23 नवंबर को इस प्लान को मंजूरी दी है। इसके तहत 2030 तक पूरी कम्युनिटी को इजराइल में बसाया जाएगा। इनमें से 1200 लोगों को 2026 में बसाने के लिए पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। ये वे लोग हैं जिनके करीबी रिश्तेदार पहले से इजराइल में बस चुके हैं। 2005 में इजराइल के धार्मिक गुरु श्लोमो अमार ने इस समुदाय को इजरायली मूल के लोगों की मान्यता दी थी। अभी लगभग इस समुदाय के 2500 लोग इजराइल में रह रहे हैं। आपको बता दें कि इजराइल सरकार के फैसले के बाद यहूदी धर्म गुरुओं रबियों की अब तक की सबसे बड़ी टीम भारत आएगी। ये पिछले 10 वर्षों में भारत आने वाली पहली आधिकारिक धार्मिक जांच टीम होगी। टीम में रब्बी यानी यहूदी धर्मगुरु और धार्मिक कानून हलाखा के जानकार शामिल होंगे। ये टीम पूर्वोत्तर भारत के बेनी मेनाशे समुदाय के उन सदस्यों की धार्मिक पहचान की जांच करेगी जिन्हें अगले 5 वर्षों में इजराइल ले जाया जाएगा। इजराइल में बसने से पहले बेनी मेनाशे समुदाय के लोगों को धार्मिक इंटरव्यू, पहचान की पुष्टि और धार्मिक प्रक्रियाओं की औपचारिकता से गुजरना होता है। रबी टीम समुदाय के अलग अलग गांव और इलाकों में जाएगी, धार्मिक परंपराओं और जीवन शैली की जांच करेगी। ये टीम हर परिवार का व्यक्तिगत इंटरव्यू करेगी। टीम ये तय करेगी कि कौन लोग यहूदी धार्मिक मानकों को पूरा करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इजराइल के चीफ रबिनेट कन्वर्जन अथॉरिटी, पॉपुलेशन एंड इमिग्रेशन प्राधिकरण और ज्यूइश एजेंसी की देखरेख में होगी। रबियों की टीम की जांच पूरी होने के बाद लोगों के लिए कन्वर्जन क्लासेस शुरू होंगी। इसके बाद उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा और इजराइल के लिए उड़ानों की तैयारी की जाएगी। इन पूरे कामों के लिए इजराइल सरकार ने करीब 90 मिलियन शेकेल लगभग 240 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये यहूदी कब और कैसे भारत आए। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें, भारत में यहूदी समुदाय लगभग 2000 साल पहले पहुंचा था। सन 1770 ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने यरूशलेम का दूसरा मंदिर तोड़ दिया था। इसके बाद बड़ी संख्या में यहूदी अपनी जमीन छोड़कर अलग अलग देशों में बसने लगे। इन्हीं में से कुछ समुद्री रास्ते से केरल पहुंचे और कोचीन में बस गए। भारत में यहूदियों की ये सबसे पुरानी बस्ती मानी जाती है। 18वीं और 19वीं सदी में इराक और सीरिया क्षेत्र से कई यहूदी परिवार भारत आए। इन्हें बगदादी यहूदी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से मुंबई, कोलकाता और पुणे में बसे और व्यापार में सक्रिय रहे। मणिपुर और मिजोरम में रहने वाला बेनी मेनाशे समुदाय दावा करता है कि वे प्राचीन इजराइल की मेनाशे जनजाति के वंशज हैं। इतिहासकारों के अनुसार ये समुदाय पिछले 300 से 500 साल में भारत आया होगा। अब अगला सवाल यह है कि आखिर यहूदी भारत क्यों आए। तो बता दें कि यहूदियों का भारत तक आना कई सदियों तक हुए हमलों और जबरन विस्थापन का नतीजा था। 722 ईसा पूर्व में असीरिया साम्राज्य ने नॉर्थ इजराइल पर हमला किया और 10 जनजातियों को वहां से निकाल दिया। 586 ईसा पूर्व में बाबिलोन साम्राज्य ने यरूशलेम का पहला मंदिर तोड़ा और लोगों को बंदी बनाकर बाबिलोन में ले गए। 70 ईस्वी और 135 ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने दूसरा मंदिर नष्ट किया और यहूदियों को अलग अलग देशों में बिखेर दिया। इन्हीं लगातार हमलों और डर के माहौल के कारण कई यहूदी सुरक्षित जगहों की तलाश में दुनिया भर में फैले।
भारत उन देशों में से एक था जहां उन्हें सुरक्षा और स्वतंत्रता मिली। अब अगला और आखिरी सवाल यह है कि आखिर इजराइल और भारत के रिश्ते कैसे हैं? तो बता दें कि भारत और इजराइल के रिश्ते गहरे और बहुआयामी हैं। 1950 में मान्यता के बाद 1992 से पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए। रक्षा क्षेत्र में भारत इजराइल का सबसे बड़ा खरीदार है, जिसमें मिसाइल, ड्रोन और खुफिया साझा शामिल है। 2025 में रक्षा MOU, कृषि समझौता और द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर हुए। व्यापार 2022-23 में $10.77 अरब पहुंचा। इजराइल ने अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले की भी निंदा की थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों में रणनीतिक साझेदारी बढ़ रही है।